जैसे जैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, नेता अपने अपने समर्थकों की दावेदारी कर रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि बीजेपी में जहां एक और कई वरिष्ठ पुराने नेता, वर्तमान विधायक पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने 19 विधानसभा सीटों में दावा ठोक दिया है। ये दावा कुल मिलाकर इस तरह से है कि वो 19 लोगों की सूची प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को एक चिट्ठी के माध्यम से भेजी है। ये सोशल मीडिया में तेजी से ये लिस्ट वायरल हो रही है, जिसमें 19 समर्थकों को टिकट देने की वकालत की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती समय समय पर सरकार को भी घेरती रही हैं, चाहे शराबबंदी का मसला हो या फिर जिस तरह से तमाम धार्मिक स्थलों में वो पहुंचकर अलग अलग तरह की मांगे समय समय पर सरकार के सामने रखती रही हैं। पहले शराबबंदी को लेकर जब भोपाल सहित अलग अलग जिलों में उन्होंने शराब की दुकानों में पत्थर फेंके थे, तब भी चौतरफा चर्चा थी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या मध्य प्रदेश में शराबबंदी होने वाली है। उसके बाद धार्मिक स्थलों में पहुंचकर ताले में बंद धार्मिक स्थलों को मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री से जो गुहार लगाई, अलग अलग चीजें थी। लेकिन अब 19 सीटों पर टिकट के लिए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने दावा ठोक दिया है और सीधे सीधे ये जो पत्र है उसमें उन्होंने लिखा, आदरणीय श्री वीडी शर्मा जी, मैं कुछ उम्मीदवारों के नाम प्रस्तावित कर रही हूं। प्रेशर पॉलिटिक्स। ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी चारों तरफ से घिरी हुई है। सिंधिया समर्थित जो विधायक हैं, जो पूर्व विधायक हैं, उनको टिकट देने के मसले में अलग अलग जगह बगावत के सुर दिख ही रहे हैं। इस बीच पार्टी की ही नेता उमा भारती का 19 लोगों के लिए टिकट मांगना बीजेपी को कहीं ना कहीं मुसीबत में डाल सकता है। सीहोर प्रॉपर सीट से सन्नी महाराज की टिकट इन्होंने मांगी है। सागर की देवरी सीट से दीवान अर्जुन सिंह, छतरपुर बिजावर या राजनगर से बाला पटेल, निवाड़ी से अखिलेश अयाची, पोहरी से नरेंद्र बिरथरे, भोपाल दक्षिण या पश्चिम से शैलेंद्र शर्मा, सिलवानी से भगवान सिंह लोधी, खरगोन कसरावत से वीरेंद्र पाटीदार, बहुरीबंद से राकेश पटेल, जबलपुर उत्तर या मध्य से शरद अग्रवाल, भिंड की महगांव सीट से देवेंद्र सिंह नरवरिया, सतना से ममता पांडे, विंध्य की एक सीट में भी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इच्छा जताई है। सतना सीट से उन्होंने ममता पांडे का टिकट मांगा। इछावर से डॉक्टर अजय सिंह पटेल, सांची से मुदित सेजवार, गंज बसौदा से हरि सिंह कक्का, लहार से रसाल सिंह, उज्जैन बड़नगर से संजय पटेल, बैतूल प्रॉपर से योगी खंडेलवाल, डिंडोरी से दुलीचंद्र उरैती। और साथ ही उन्होंने इस पत्र में ही नीचे लिखा है, इस लिस्ट में जो लिस्ट भेजी है और जो प्रस्तावित किए हैं, प्रदेश अध्यक्ष को जो पत्र लिखा उसमें नीचे लिखा है, कुछ और नाम मैं अगली सूची में भेजूंगी। ये जो दबाव की राजनीति मध्य प्रदेश भाजपा में चल रही है, सीधे तौर पर केंद्र में चुनाव है और साथ ही साथ अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की होड़ नेता आपस में लगा रहे हैं। ये पहली बार ऐसा वाकया नहीं हुआ है, क्योंकि जो नेता हैं उनके पीछे एक जनाधार है, उनके पीछे कुछ नेता हैं, अलग अलग विधानसभा से हैं और वो उनके लिए पहल करें। 39 प्रत्याशियों की सूची में तो ऐसा लगा जैसे पहल काम नहीं आई। सीधे सीधे जो सर्वे का आधार था या जो केंद्र की रिपोर्ट थी और सर्वे को मैच करके टिकट दे दिया गया। हारी हुई सीटों पर पहले भाजपा प्रत्याशी उतार चुकी है, लेकिन अब जब 19 नामों की एक सूची प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भेजी है, ऐसे में यह माना जा रहा कि यह भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स का पार्ट है। अपने समर्थकों को उमा भारती टिकट दिलाना चाहती हैं। कितना सफल हो पाएंगी वो तो जब लिस्ट आएगी और पता चलेगा कि इन 19 लोगों में किसे जगह मिली, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल प्रेशर पॉलिटिक्स, चाहे चंबल हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे विंध्य हो, चाहे मालवांचल हो, चौतरफा अपने अपने समर्थकों को टिकट दिलाने के लिए नेता लामबंद हैं। कितना सफल हो पाएंगे, क्या केंद्रीय नेतृत्व इनकी पैरवी पर टिकट देगा या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए तमाम बड़ी मुश्किलें खड़ी हो रही हैं। एंटी इनकम्बेंसी का मसला है, सरकार घिरती हुई भी नजर आ रही है। ऐसे में टिकट उन्हें ही मिलेगा जो वाकई चुनाव जीत कर आ पाए, क्योंकि अगले ही साल लोकसभा के चुनाव है, जिसको लेकर भाजपा पूरी तैयारी से आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।